Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, your partner past feelings versus प्रेजेंट फीलिंग्स। आपके पर्सन पास्ट में आपको लेकर क्या फील करते थे, क्या थॉट रखते थे, मतलब कि सृष्टि को देखने का क्या नजरिया रहा है आपके पार्टनर का पास्ट में। ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर फीलिंग्स क्या रही हैं। पहले पास्ट एनालाइज करेंगे। आपके पर्सन पास्ट में जब आपसे मिले थे, जब आप लोग का रिलेशनशिप बना था, तो इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन का रिएक्शन किस तरीके का रहता था, या इस पर्सन का कनेक्शन को लेकर माइंड में क्या चलता था। ठीक है, और देखेंगे प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन के माइंड में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, क्या फर्क आया है पास्ट से प्रेजेंट टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली प्लीज कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। रेजोनेट आपको मतलब कि टाइमलेस मतलब अब जब भी कभी भी, शायद ये अभी रेजोनेट नहीं कर रही, कभी किसी और टाइम जाके कर सकती है। तो और मतलब कि कोई भी रीडिंग, ओल्ड से ओल्ड रीडिंग भी कभी भी आपको रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आप ओल्ड रीडिंग्स को भी वॉच कर सकते हैं। ऑल रीडिंग मतलब कि जो ऑल मेरी जितने भी चैनल पे रीडिंग्स डली हुई है, सब वो एक ऐसी रीडिंग्स हैं, इन डेप्थ एनालाइजिंग वाली रीडिंग्स है। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट करना चाहिए। ओल्ड से ओल्ड, पुरानी से पुरानी रीडिंग भी आपके साथ कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से क्रिएट करा, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं। आप उसको जाके वॉच करें, वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं। आप पे ज़ोडिएक बेस्ड साइन भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हैं, तो आपको वो रेजोनेट कर सकती है। ओके, वेट। योर पार्टनर पास्ट, आपके पर्सन पास्ट में आपको लेकर किस एनर्जी में थे। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट में क्या एनर्जी थी इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन क्या किस एनर्जी में थे सृष्टि को लेकर पास्ट में आपके पर्सन। आपके पार्टनर पास्ट में इस कनेक्शन को लेकर इस मतलब किस तरीके की एनर्जी में रहे हैं आपके पर्सन, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं पास्ट में। एक्शंस, आपके पर्सन पास्ट में इस कनेक्शन में एक्शन लेने को लेकर काफी कंफ्यूज थे, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में थे, मतलब कि आपके पर्सन श्योर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपके पर्सन कभी सृष्टि को लेकर काफी पॉजिटिव रहते थे, या इस फ्रेंडशिप को लेकर काफी पॉजिटिव रहते थे, कभी बहुत नेगेटिव रहते थे। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर पास्ट की एनर्जी को, यहाँ पर किस तरीके के एक्शन आपके पर्सन इस रिश्ते में ले रहे थे, या लेने के लिए कंफ्यूज रहे हैं। क्लैरिफाई एक्शंस, यहाँ पे एक्शंस का कार्ड क्यों है। आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी इस रिश्ते में किस तरीके की थी। स्टैग्नेंट एनर्जी थी, रीबर्थ की एनर्जी थी, बिल्कुल ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक एनर्जी में, सरेंडर। ठीक है, यहाँ पर ये रिश्ता स्टक रहा है, सरेंडर रहा है, रीबर्थ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पास्ट में आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक रीबर्थ सिचुएशन से गुजर रहे थे। जब आपको मिले हैं आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज, स्टक, और मतलब कि अपनी लाइफ में आपके पर्सन एक स्ट्रगल कर रहे थे जब आपके पर्सन आपके साथ मिले, कॉन्टेम्पलेट। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले इंसान रहे स्टार्टिंग से ही, एक कॉन्टेम्पलेट करने वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा सोचो विचार वाली एनर्जी। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक थे, किसी चीज से निकलकर कई न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे थे साइकिल। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी कार्मिक साइकिल में स्टक थे, या कोई टॉक्सिक साइकिल में स्टक थे, कोई बैड साइकिल से आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल थी, स्टकनेस थी, और एक बर्डन सम एनर्जी थी, एक बर्डन था। ठीक है, चॉइसेस, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रही हैं। आपके पर्सन को इस रिश्ते को किस तरीके से चलाना है, इस साइकिल में जब वो एंटर कर रहे थे, इस रिश्ते को किस तरीके से चलाना। आपके पर्सन का मतलब कि फर्स्ट एक जब इस रिश्ते का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, आपके पार्टनर की एनर्जी काफी स्टक और एक बोर्ड एनर्जी रही है, बहुत बोरिंग पर्सन, बहुत स्टक, और अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन से ये पर्सन फ्री होना चाह रहा था। ठीक है, स्टकनेस से निकलना चाह रहा था। ये पर्सन एक कॉन्टेम्पलेट करने वाला, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला, ओवर एनालाइज करने वाला। आपके पार्टनर के पास चॉइस थी, आपके पर्सन इस साइकिल को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं पास्ट में। ठीक है, आपके पार्टनर ने यहाँ पर इस साइकिल को जिस तरीके से भी चलाई है, इस पर्सन की फ्री विल थी, इस पर्सन की चॉइस थी, क्योंकि आपके पर्सन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे। ठीक है, अगर आपके पर्सन चाहते तो आपको पास्ट में ही प्रायोरिटी बना सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने चॉइसेस को एक्सप्लोर करने का ज्यादा सोचा। ठीक है, मतलब कि वन साइडेड डिसीजन करने के बजाय आपके पार्टनर एक्सप्लोर करने पे ज्यादा यकीन कर रहे थे पास्ट में। ठीक है, तो ये रिश्ता काफी स्टैग्नेंट रहा है। ठीक है, एक रीबर्थ वाली एनर्जी, चीजों को बदलते रहना, चीजों को बार बार कॉन्टेम्पलेट करके सोचते रहना, चॉइसेस में गुम रहना, ये साइकिल काफी आपके मतलब कि कंफ्यूज, स्टार्टिंग से कंफ्यूज माइंडसेट था आपके पर्सन का। वॉकिंग अवे, बिल्कुल ये पर्सन इस सिचुएशन में, ये पर्सन एंडिंग, पास्ट में ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, एंड कर गया है, क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं स्टक और चॉइसेस की वजह से इस पर्सन ने आपको इस रिश्ते से लेट गो
मतलब कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेट गो करके गए हैं, आपको इस रिश्ते में अकेला छोड़कर गए, वॉक अवे करके गए, क्योंकि आपके पर्सन के पास एक तो चॉइसेस थी। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में मतलब कि एक रीबर्थ, आपके पार्टनर को लग रहा था अदर साइड ज्यादा ग्रीन है, या आपके पर्सन कुछ और करेंगे वो ज्यादा आपके पर्सन के लिए अच्छा रहेगा। लॉस, आपने इस रिश्ते में पास्ट में बहुत ज्यादा लॉस देखा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी देखी, ड्यूअलिटी देखी है। आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी, ठीक है। पर्सपेक्टिव, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव ये था कि जहां जहां आपके पर्सन को सपोर्ट मिल सकती है, जहां आपके पार्टनर को बेनिफिट मिल सकता है, जहां आपके पर्सन को एक मतलब कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ कोई वो इंसान जो न्यू कुछ ऐड कर सकता है, वहां एक्शन लें। आपके पार्टनर ने कहीं और किसी तरीके का न्यू स्टार्ट लिया था पास्ट में, ठीक है। चॉइसेस बहुत थी, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करा अपनी लाइफ में। आप कितना ही इस पर्सन के साथ डिवोटेड थे, आप कितना ही इमोशनली डिपेंडेंट थे, आप कितना इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे। ये मैरिज हुई थी या आप लोग रिलेशनशिप में आए थे, आपकी तरफ से एक डिवोशन, आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट रही है, इमोशनली भी, मेंटली भी, आपने फिजिकली भी। आप दूर बैठकर भी अगर आपका एक इंटरनेट पे कनेक्शन रहा है, आपने निभाने की, इसको आपने चलाने की, इस रिश्ते को अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पे कोशिश करिए। लेकिन सामने वाला पर्सन, उसके पास चॉइस थी, इधर चीट करना है या इधर आपके साथ एक कॉन्टेम्पलेट करना है। मतलब किसने कॉन्टेम्पलेट कर कर चीट करा, वॉक अवे जो करा है, इस पर्सन को पता था ये क्या कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, क्योंकि इसकी लाइफ में चॉइसेस थी। ये आपसे बेहतर की तलाश में था, या आपसे बेहतर ढूंढना चाह रहा था, या इसको लग रहा था अदर साइड ज्यादा ग्रीन है, वहां इसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, या ज्यादा इसकी स्मूथ लाइफ हो सकती है, या वो इसके कैलिबर का है, आप इतने कैलिबर के नहीं है, तो आप इतने इसके मतलब के ये आप इसके माइंडसेट के नहीं है, ठीक है। जो और चॉइसेस दिख रही थी, इसमें आपको और किसी और को जिसे कॉन्टेम्पलेट करना, बहुत सोच समझ कर कोई एक्शन लेना। पहले तो ये रिश्ता बहुत टाइम तक स्टक रहा, आपको होप रहा एक रीबर्थ हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्टेम्पलेशन के बाद इसने चॉइस कुछ ऐसा किया, इस रिश्ते से वॉक अवे करना, इस रिश्ते को एंड करना। कहीं ड्यूअलिटी आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं एक ड्यूअलिटी चल रही थी, आपके पर्सन को चॉइसेस दी गई थी, आपके पार्टनर की लाइफ में लव लाइफ को लेकर चॉइस, आपको एक लॉस सहना पड़ा। पर्सपेक्टिव, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव आपको लेकर यही था कि फ्यूचर में भी कुछ नहीं हो सकेगा इस कनेक्शन में, तो इसको क्लोज कर दिया जाए, इस रिश्ते को एंड कर दिया जाए। आपके पार्टनर काफी एक दी एम्परर, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा एक आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करके रखी है, ठीक है। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे थे, इस पर्सन ने भरपूर आपकी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट करके रखी। आप इसका डोमिनेटिंग नेचर आपको एंजाइटी में घेरे रखा पास्ट में, ठीक है। आपको एक रेस्ट मतलब कि आप एक रेस्टिंग मूड पर ही रहे, सोचते रहे क्या क्या कमी है आपके अंदर, या क्या गलती है, आपने कहाँ मिस्टेक कर दी, आप कहाँ इस पर्सन को समझ नहीं आ सके, आपने कहाँ इसके लिए कमी छोड़ दी। आप बहुत ज्यादा एक सोचो विचार में रहे, डिप्रेशन में रहे, आप ज्यादातर लेट नाइट थॉट्स, क्लाउडेड एनर्जी, नेगेटिविटी, एंजाइटी, बैड मतलब कि आपने बहुत बैड टाइम को आपने फेस करा है पास्ट में, इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन की एक्शंस की वजह से, इस पर्सन की कंफ्यूज मूवमेंट की वजह से, इस पर्सन की स्टकनेस की वजह से, ठीक है। आपको होप थी एक रीबर्थ होगा, ये पर्सन अंडरस्टैंड करेगा, कुछ टाइम में सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपके पर्सन आपको बैक स्टेप कर कर कंप्लीटली जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था, जो भी आपने इस रिश्ते के लिए किया था, आपके पर्सन वो सब कुछ भूल भाल कर इस रिश्ते को छोड़कर चले गए, ठीक है। पास्ट में आप ट्रुथ जानना चाह रहे थे, ठीक है। आप ट्रुथ जानना चाह रहे थे पास्ट में कि इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इस पर्सन ने आपके साथ ये किया क्यों है, ठीक है। आप पास्ट में ही ट्रुथ जानना चाह रहे थे। आपको लग रहा था कि कम्युनिटी की वजह से इस पर्सन ने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पे कोई कम्युनिटी की वजह से ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाया, कम्युनिटी की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में एफर्ट नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया। आप क्लैरिटी जानना चाह रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दी गई थी। मतलब कि आपके अंदर एक सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन के एक्ट को लेकर, इस पर्सन के एक्शन को लेकर। आपको अंदर क्यूरियोसिटी रही ट्रुथ जानने की, सच जानने की, ये पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका रीजन क्या है, ये क्यों इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। आप बहुत एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रहे हैं, आपने जो कुछ भी किया है काफी मतलब एक पैशनेटिव, एक स्पार्क है आपकी पर्सनैलिटी में, एक अट्रैक्शन है, लोग आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। सिक्योरिटी, आप बहुत इनसिक्योर हो चुके थे, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, इस पर्सन ने आपको विदाउट क्लैरिटी दिए, विदाउट आपको कुछ क्लियर किए, विदाउट आपकी लाइफ में एक मतलब के क्लोजर दिए, पर्सन कहाँ चला गया। आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपने हर प्रॉब्लम इसकी हेल्प करी, आपने हर वे में इसकी सपोर्ट करी। पास में मेंटली सपोर्ट चाहिए थी, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी, इमोशनली सपोर्ट चाहिए थी, आप इसके लिए थे, ठीक है। इसने
सडन आपकी लाइफ से ये डिसअपियर हो गया, सडन आपकी लाइफ से बैकस्टैपिंग करके चला गया, एक दिन सब जगह से उसने एक ब्लॉक कर दिया, आप एक मतलब कि वेट करते रहे, आप होपफुल थे अनब्लॉक कर देगा, ये सिचुएशन आप लोग के बीच बेटर हो जाएगी, लेकिन आपके पर्सन ने रास्ता बदल लिया था, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस थी, आपके पर्सन किसी और को चूज कर चुके थे, आपके पर्सन जब आपको छोड़ने से पहले ही छोड़ चुके थे, ठीक है। जो डिस्टेंस बढ़ रहा था या जो आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो गई थी, जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो गया था, वो यही इंडिकेशन थी कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको एक मतलब कि आपके पर्सन ने जब प्रैक्टिकल एक्शन लिया तो तब आपको क्लैरिटी मिली कि ये पर्सन इस रिश्ते से निकलना चाह रहा था, वरना आपको ऐसा लग रहा था कि पर्सन परेशान है और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, स्टकनेस की वजह से, शायद तभी इस वजह से ही आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। पास्ट में आपके पर्सन का थॉट, आपके पर्सन की एक्शंस और आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरीके की नहीं। देखिए आपके पर्सन जो है ना, पास्ट में बहुत सुपीरियर माइंडसेट के थे, बहुत ज्यादा अपने आप को वैल्यू देना, इनकी वर्थ ज्यादा, या तो ये इंसान एजुकेशन में ज्यादा था, एक एजुकेशन आपसे ज्यादा रही है, या तो माइंडसेट बहुत ब्रॉट अप बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे हुआ, चाहे इतने फाइनेंसेस अच्छे ना हो, ब्रॉट अप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इस पर्सन ने हमेशा अच्छे लोगों को देखा, अच्छे लोगों में उठा है, अच्छे लोगों में बैठा, तो इस पर्सन को एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, एक स्टेबल पार्टनर चाहिए था, ठीक है। एक नॉलेजेबल या एजुकेशन वाइज एक मतलब कि जिसकी एजुकेशन अच्छी हो, जो इसके साथ चले या जिसके कैलिबर का वो अच्छा लगे, मतलब कुछ इस टाइप का माइंड था। ये पर्सन वो कहते हैं जजमेंटल माइंडसेट का था। इस पर्सन ने आपको पास में जज करा, इस पर्सन ने आपकी इमोशनल साइड या अच्छाई, इसको उस टाइम उस चीज की जरूरत नहीं थी ना, जो आप इसके लिए इमोशनली कर रहे थे, जो आप इसके लिए मेंटली सपोर्ट बने हुए थे, इसने उस चीज को काउंट ही नहीं करा पास में, इसके लिए वो कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, ठीक है। जो आप इसके लिए कर रहे थे, आपका एक काइंडनेस, आपकी जेनरॉसिटी कुछ भी वर्क नहीं कर रही थी। आप जो चाह रहे थे कि इसके दिल में जगह बना ले, इसको इमोशनल इंसान या एक मतलब कि एक इमोशनल इंसान इस पर्सन को कहते हैं ना, वो ये उन इंसानों में से था जो दाल चावल डेली बेसिस पे खा नहीं सकते, ठीक है। ये आपको कहा भी होगा कि दाल चावल में डेली नहीं खा सकता। कुछ लोग होते हैं कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में अपनी टॉक्सिसिटी बता जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं अपने बिहेवियर में, अपनी कम्युनिकेशन में वो अपनी अच्छाई बता जाते हैं। आप नॉर्मल बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको उस इंसान का माइंडसेट क्लियर पता चल जाएगा, यार किस तरीके का असल में ये अंदर से इंसान है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको हिंट मिले हैं कि इंसान इस रिश्ते में क्या कर रहा था। जब सपोर्ट चाहिए थी तो आप ठीक है थे, आप थे। कॉर्नोकॉपिया, ये पर्सन फ्रूटफुल लाइफ चाहता था, मैं आपको बता दूं, लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस एनवायरनमेंट, एक बैलेंस एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें फ्रूटफुल लाइफ हो, जिसमें ऐसा पर्सन हो जो इतना कैपेबल हो, जिसके साथ एक अर्निंग कर सके या पैसा कमा सके, या एक अच्छी लाइफ, मतलब कि कुछ इस तरफ माइंड सेट करता है। एनवी, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है किसी ने इस पर्सन को मिसगाइड भी करा, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को छोड़ने को लेकर किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की भी सपोर्ट थी, कोई बाहरी इंसान की भी सपोर्ट थी, कोई एनवी, कोई जेलस था आप दोनों के कपल्स है, या आपकी सपोर्ट से जो आप इसको प्रोवाइड करते थे। कोई अगर ये कोई फीमेल ने ऐसा आपके साथ किया तो इसकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो जेलस थी। आप मतलब कि इतना केयरिंग पर्सन जो उसको मेंटली इतना सपोर्ट कर रहा है, जिसको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर रहा है, जबकि कोई रिलेशनशिप नहीं है, अभी ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, ये एक रिश्ता चलना स्टार्ट हुआ है। इतना लॉयल इंसान, इतना पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान, किसी ने एक एनवी, अगर कोई मेल था तो ये कोई आप दोनों की एक बॉन्डिंग, ये पर्सन जो आपकी बातें बताता था उससे जेलसी, कि कोई इतना केयरिंग पर्सन, किसी ने इस तरीके का भी काम करा है। किसी तीसरे ने, आपके पार्टनर की तरफ से किसी तीसरे ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का भी आप लोग के बीच काम करा है, ठीक है, जिससे भी इंसान एडवाइस लेने गया। इसका मतलब कि एक वही बात है, यहाँ पर आपके पर्सन कुछ ना कुछ, आपके पर्सन के साथ आपका कोई नेगेटिव कर्मा था, आपने जो क्लियर करा, कोई नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन थी, आप कोई नेगेटिव कर्मा इस पर्सन के साथ अपना क्लियर कर रहे थे, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल विक्ट्री, यहाँ पर आपको विक्ट्री चाहिए थी, आपको सक्सेस चाहिए थी, आप बहुत ज्यादा होपफुल थे इस रिश्ते में, आपको बहुत ज्यादा पीस मिलेगा, मेंटली पीस मिलेगा। लेकिन जब आप इस जर्नी में कनेक्ट हुए तो आपने एक जर्नी को सफर करना स्टार्ट करा, आपको पता चला, आपने स्टॉर्म देखा, वार्निंग देखी, आपने बहुत स्टॉर्म, वार्निंग, चीजों को तबाह होना, आपने बार बार जब आप इस जर्नी पे गए तब आपको समझ में आया कितनी जर्नी डिफिकल्ट है। लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, आप बहुत होपफुल थे, आपको ऐसा इंसान मिल गया जिसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, ठीक है, आप बहुत होपफुल थे। देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप काफी एक बहुत ज्यादा खुश, पीसफुल इंसान, जो एक केयर फ्री था इन प्रॉब्लम्स, इन टेंशन से, उसको पता ही नहीं था इस रिश्ते में जा रहा है तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। ये पास्ट रहा इस कनेक्शन का। सेकंड चक्र आर्कएंजल, आपको अपनी हीलिंग पे बहुत ज्यादा आपको काम करने का मौका मिला इस रिश्ते में जाकर, ठीक है, अपने सेल्फ पे काम करने का, या अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने का, या आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको इस रिश्ते में, आपका जो सेल्फ इनहेंस हुआ है इस रिश्ते की वजह से हुआ है, आपकी सेल्फ की जो क्रिएटिविटी आपको जानने का मौका मिला इस कनेक्शन की वजह से मिला है। लेकिन ये पर्सन, मैंने आपको बताया मेडिटेशन क्या होती है,
पीस क्या होता है और एक मेडिटेशन, हीलिंग, ये अपने अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये इस रिश्ते ने सिखाया आपको, ठीक है। अटैचमेंट ने, इस अटैचमेंट ने, बहुत टॉक्सिकली आप अटैच हुए थे इस इंसान से, ठीक है। जब ये छोड़ कर गया, आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट थे, ठीक है, एक अटैच थे आप इससे, आप नहीं चाहते थे ये वॉक अवे करके जाए, आप ये पर्सन इस रिश्ते से निकल कर जाए, क्योंकि डोर टू रोमांस, आप रोमांटिकली कंप्लीटली इन्वॉल्व थे इस इंसान के अंदर, ठीक है। आप रोमांटिकली इस पर्सन के साथ केयरिंग कनेक्शन चाह रहे थे, आप इसके साथ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्लान कर रहे थे, आप इसकी कम्युनिटी के साथ भी कनेक्ट होने के लिए, अगर कास्ट कल्चर डिफरेंस, आप मेंटली प्रिपेयर थे कि आप इस कल्चर में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इस एडजस्टमेंट को रेडी थे, आप मेंटली एडजस्टमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप का कुछ पास था, और आपके पार्टनर के कंफ्यूज एक्शंस, जो आपके पर्सन का माइंड एक थॉट प्रोसेस था, आपके पर्सन थे स्ट्रगल में, आपके पार्टनर को मिली एक सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर जितना ये रिश्ता चला, आपकी सपोर्ट, आपके बिहेवियर, आपका एक काइंड नेचर होने की वजह से, और फिर जब इस पर्सन को आपसे सपोर्ट मिल रही थी, इसको सपोर्टिव इंसान तो चाहिए था, जो प्रॉब्लम, इस पर्सन ने बहुत बार ऐसा किया होगा, जब इसको जरूरत होगी तब आपसे बात करी है, ठीक है। इस इंसान ने, इसका माइंडसेट ऐसा था, क्योंकि इसको पता था आप किस नेचर के, आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, ठीक है। इस पर्सन ने अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी जरूरत के लिए आपको बार बार इसने बेवकूफ बनाया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ये आपका पास्ट रहा है इस रिश्ते का, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है, आपके पार्टनर की इस वक्त प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। चलें, आपके पर्सन की इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। सन, काफी क्लैरिटी है आपके पार्टनर के पास आपको लेकर, ठीक है। क्लियर कट आपके पर्सन का माइंड क्लियर है आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव माइंड सेट में है ये पर्सन। अच्छी क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर द सन, यहाँ पे क्लैरिटी, मेरे व्यूवर के पार्टनर को किस तरीके की क्लैरिटी है मेरे व्यूवर को लेकर, जो एनर्जी आपसे अटैच है वो किस चीज को लेकर इतना क्लियर फील कर रही है। ये पर्सन बहुत क्लियर, इसका माइंड फ्रेश है, ये क्लियर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की इंडिकेशन दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट हो तो इस पर्सन में आपको लेकर काफी एक न्यू वाइब्रेशन है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट को लेकर। क्लैरिफाई द सन, यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है। ओके, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है आपके अंदर भी यही चाहत हो कि आप इससे बात करें। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, मतलब कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो चुके हैं, आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन थोड़ा सा एक सैडनेस में है, ठीक है, एक सैड एनर्जी आपके पार्टनर की। ओके, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, बात नहीं हो पा रही है, आप लोग की बात स्टार्ट भी नहीं हो पा रही। ये पर्सन किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ। इसका मुंह नहीं हो रहा, मैं आपको बताऊं, इसको समझ नहीं आ रहा, इसके पास कोई रास्ता नहीं है, या कोई इंसान इसको भाया नहीं है, या इसको अपनी लाइफ में जैसे कि लोगों के बिहेवियर, लोगों के पैटर्न पता चल चुके हैं, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि ये पर्सन एक अकेले रहकर इस रिश्ते को चला नहीं सकेगा, आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो, आप भी इतना ही इन्वॉल्व करें, आप भी इतना ही इन्वेस्ट करें, ठीक है, आप भी उतना ही काम करें। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर की एनर्जी सृष्टि को लेकर क्या है। यिंग और यांग, बिल्कुल आपके पर्सन आपको एक अपना अदर हाफ की तरह एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन का एक मिसिंग पार्ट, एक मिसिंग हिस्सा है, ठीक है। आपसे बात नहीं हो रही तो एक स्ट्रेस में है, ठीक है। इस पर्सन को समझ नहीं आ पा रहा आप साइलेंट क्यों है, आप क्यों बात नहीं कर रहे, आप खुद से अप्रोच क्यों नहीं कर रहे। पास में आपने बहुत चेज किया है, इसको आदत डाली है चेजिंग की। अब जब से आप चेंज हो रहे हैं, या आपका एक होता है ना कि आपका सेल्फ जो एक आपको एक अपने ऊपर जो ट्रस्ट हो रहा है,
क्योंकि आपने ये चीज देख ली, आप रिश्ते में रहकर भी अकेले थे, ठीक है, इसको सब कुछ देकर भी अकेले थे, आपको सपोर्ट नहीं मिली, आपको आपको एक पुश चाहिए था इस रिश्ते में, एक सपोर्टिव हैंड चाहिए था, जो इस पर्सन ने दिया नहीं। क्लैरिफाई यिंग और यांग, ये पर्सन राइट नाउ इस वक्त किस एनर्जी में है? क्लैरिफाई यिंग और यांग। ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट चाह रहा है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग चाह रहा है, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, काम करना चाहता है इस कनेक्शन में। ऐसा हो सकता है आपके साथ कोई काम बिजनेस के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकता है कि चलो कोई न्यू काम करते हैं, शायद आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो जाए, चाहे शायद आप लोग के बीच कुछ चीजें स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ इस तरीके से ही बात कर सकता है, चलो यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ न्यू यहाँ पर हम दोनों मिलकर कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। भाई ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि आप ये पर्सन आपके बिना अधूरा है, ठीक है, इनकम्प्लीट सा फील कर रहा है। फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपको लेकर राइट नाउ, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है? एंजल ऑफ बैलेंस, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, आपको लेकर एक बैलेंस लव फील कर रहा है, एक बैलेंस एनर्जी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड है ये पर्सन इस कनेक्शन में, ठीक है। इस पर्सन को एक गाइडेंस दी गई है, आपके पार्टनर ने जो पास में जो कुछ भी किया ना, किसी ने रियलाइज कराई है आपकी वर्थ, वो जरूरी था। क्लैरिफाई एंजल ऑफ बैलेंस, क्लैरिफाई एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी क्यों है? ओके, हार्ट ब्रोकन है ये, आपसे एक बैलेंस चाहता है, ठीक है, इसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट है, सक्सेस चाह रहा है, स्टेबिलिटी चाह रहा है, बैलेंस चाह रहा है, आपसे एक्शन चाह रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स ये हैं कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है, आप लोग के बीच एक बैलेंसिंग कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है अपने इमोशंस को, ठीक है, इमोशंस होल्ड हैं इस पर्सन के। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। आपने बहुत ट्राई करा है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आपने बहुत ट्राई करा है इस रिश्ते को बनाने के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स इस वक्त क्या है इस रिश्ते को लेकर? द वर्ल्ड, भाई ये पर्सन कोई एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, अपने डिसीजंस इस पर्सन को समझ में आ रहे हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को सक्सेसफुली बैलेंस करना चाह रहा है, लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका है पहले, ऑलरेडी सब कुछ ये जितना इसको धोखा देना था, जितना आपके साथ मिसबिहेव करना था, कर चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, केयर है, ठीक है, पीस है, आप एक लकीस्ट पर्सन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ जुड़कर ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है, फाइनेंशियली भी। ये पर्सन आपको लेकर बहुत लव केयर फील कर रहा है, आपको लेकर एक लविंग, मतलब कि एक लविंग फीलिंग्स इस पर्सन की, प्योर हार्ट इस पर्सन का एक लव फील कर रहा है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है यहाँ पर? क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? ओके, जैसे कि जस्टिस है, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, आपके पर्सन आपके बिना एक, जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस यही है, एक कार्मिक सिचुएशन इस पर्सन ने फेस करी आपको बैक स्टेप करने के बाद, ठीक है, बहुत सी चीजें फील करी, मतलब कि इसने समझा ये खुद को बदलना चाहता है आपके लिए, आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी नीड है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये आपको मिस कर रहा है, आपके साथ एक बैलेंस चाह रहा है, टेम्परेंस, एक हीलिंग बैलेंस, हीलिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छी, किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं इस पर्सन के आपकी तरफ? वेट, ओके, आपके पार्टनर के एक्शंस आपकी तरफ किस तरीके के हो सकते हैं? पर्सन किस तरीके के एक्शंस आपकी तरफ ले सकता है? आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरीके के एक्शंस ले सकते हैं? बर्डन, इस पर्सन के लिए एक्शन लेना बर्डन है, क्यूरियोसिटी एक्शन, बिल्कुल देखें, एक्शन लेना बहुत बर्डनसम है, यहाँ पर है बर्डन। ये पर्सन एक स्ट्रेस में है, ठीक है, क्यूरियोसिटी है जानने की आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, क्या इस रिश्ते में आप लोग के बीच बैलेंस आएगा या नहीं आएगा। एक्शन, ये पर्सन एक्शन लेने की, मतलब कि क्यूरियोसिटी में लगा हुआ है, आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, एंडिंग तो नहीं हो गई, ये पर्सन खुद को बदल रहा है, डेथ एंड रीबर्थ, आप लोग के बीच एक फेस खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा चीजें याद आ रही है, ये चीज, ये डर इसके अंदर बैठ रहा है, एक फियर, आपके पर्सन एक ये पर्सन हार्ट ब्रेक है इस पर्सन का, जिस चीज के लिए भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा, वो चीज, उस चीज ने इसको तोड़ दिया, ठीक है, उस चीज ने इसको एक रियलिटी फेस कराई, उस चीज ने आपकी वर्थ इस पर्सन को बताई, ठीक है, आपकी राइट वर्थ क्या है, आपकी राइट वैल्यू क्या है, मतलब कि कहीं से टूटा है तो समझ में आया है मुझे दिया क्या था, मुझे मिला क्या था, मैंने चूज क्या किया अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके,
आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल एक्शन लेने को सोच रहा है लेकिन मतलब स्ट्रेस बर्डन सम फील कर रहा है, समझ नहीं पा रहा किस तरीके से एक्शन ले। अबंडेंस, इंटेलेक्ट, ओके। अबंडेंस की एनर्जी है, पर्सन एक अबंडेंस फील करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है, बैलेंस फील करना चाहता है। ये पर्सन अपनी प्रैक्टिकल और लव लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन काफी इंटेलिजेंट है, ठीक है, कुछ इंटेलिजेंस ये चाह रहा है कि आपको इस कनेक्शन को लीड करे, ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटीज में आए, एक लीडर की तरह एक्शन ले, मूवमेंट करे, इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आए, ये लेगा, ठीक है। ये मास्टर ऑफ क्लाउड, ये करेक्शन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है, इसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए, लेकिन ये एक दोनों तरफ से एफर्ट चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये वन साइडेड एफर्ट नहीं कर पाएगा, जो आपने कर दिया इसकी है यहाँ पर फुलफिलमेंट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पर्सपेक्टिव, भाई इस पर्सन का आपको लेकर पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो चुका है, ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। न्यू आइडिया है इस पर्सन का, इस रिश्ते को लेकर काफी सेंसिटिव हो चुका है आपको लेकर। यहाँ पर एक टावर मोमेंट है, आपके पर्सन ने एक सडन आपके पर्सन के अंदर ये सब फीलिंग्स है, पास्ट को लेट गो करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है आप भी लेट गो कर दें पास्ट को, क्योंकि मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको ये भूल नहीं पाएगा। लोग बहुत हैं, चाहे तो किसी चीज को भी ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में वैल्यू कर सकता है, लेकिन काफी ज्यादा एंजाइटी हो रही है, इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। एम्बिशियस बहुत है, अपने काम पे अपने कैरियर पे भी काम करता रहता है, लेकिन एम्बिशियस बहुत है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है बैलेंस, ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है आपके साथ स्केल्स को, ठीक है। सेंसिटिविटी इसके अंदर आपको लेकर आ चुकी है, और सडन इमोशनल आपको लेकर रियलाइजेशन पे जाना, इमोशनली आपको लेकर सोचना, मतलब कि इस पर ये पर्सन आपको यहाँ पर अगर लीगल कोई कमिटमेंट, लीगल कोई यहाँ पर आपके साथ मैरिज हुई हुई है तो उसको दोबारा या उस मैरिज को मतलब कि दोबारा एक रिन्यू कर लेगा। और अगर मैरिज नहीं हुई तो यहाँ पे मैरिज करना चाह रहा है, किसी तरीके का बैलेंस जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको देना, ठीक है। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर एक इस टाइम राइट नाउ एहसासात हैं, ठीक है, फीलिंग्स हैं, रियलाइजेशन है। इस पर्सन को पता है इसने एक विक्टिम कार्ड ये इससे ज्यादा प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंडिंग्स जितना भी एक मतलब के जो एक डार्क साइड थी, शेडो साइड थी इस पर्सन की, वो एंडिंग पे जा चुकी है, एंड हो चुका है। देखें एक शेडो सेल्फ इस पर्सन का एंड हुआ है, यहाँ पे शेडो सेल्फ खत्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत शेडो सेल्फ में ये पर्सन था, अपने मतलब के डार्क साइड से रिश्ते को ये पर्सन लेकर चलता था। चॉइसेस देखें आप, मैं आपको बता दूं आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, फीमेल है या मेल है, चॉइसेस अभी भी है, लेकिन इसको ये बात समझ में आ चुकी है, एक जेनरॉसिटी, काइंडनेस होना जरूरी है रिश्ता निभाने के लिए, काइंड होना जरूरी है। ईगो में तो हर कोई आ सकता है, ठीक है, ईगोइस्टिक बनकर हर कोई साइड लाइन हो सकता है, हर कोई अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर हमें अपने जैसा इंसान चाहिए, आप या हम आपसे ज्यादा कैपेबल हैं तो हम उस इंसान को डिजर्व करते हैं, ये हर कोई कर सकता है। लेकिन एक जेनरॉसिटी होना, काइंड हार्टेड होना, एक डाउन टू अर्थ होना, ये बहुत कम मिलता है। रिश्ते कॉम्प्रोमाइज से चलते हैं। आपके पर्सन को अब समझ में आई ये चीज, चॉइसेस हर किसी के पास होती है, पर्सन जानता है चॉइसेस आपके पास नहीं होंगी क्या, चॉइसेस आपके पास भी है, लेकिन इस पर्सन को आप जो आपके अंदर है वो कहीं और नहीं मिला। काइंडनेस, जेनरॉसिटी, काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जो आपके पास है वो कहीं और नहीं है। हाँ, इंसान बहुत पूरी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन जो एक हमें किसी के नेचर में मिल जाता है, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, एक वफादार होना, एक बैलेंस होना, एक प्योर हार्टेड होना, तो वो सब आपके पास है। तो आपके पर्सन कुछ रियलाइज कर आ रहे हैं, अपने आप को चेंज कर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये कुछ एक रियलाइजेशन का फेस है, ठीक है। इस पर्सन को एक कॉन्टेम्पलेट करना, ये पर्सन ने जो किया पास में, एक चाइल्डिश एनर्जी, चाइल्डिश बिहेवियर, बड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट होना, वो सब कुछ इस पर्सन को उसने करवाया, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।